हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जो इससे पिछली वाली क्लास थी उसमें डायरेक्शन एंड सेंस के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। आज ये पार्ट 2 है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आज कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे डायरेक्शन एंड सेंस के। चलिए देखते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सब लोग। दीपक 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। उसके बाद वह दाहिने तरफ मुड़ जाता है। फिर वह 3 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अतः वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले हम जैसे बताए थे कि सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो उससे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डायग्राम कुछ नहीं है, ये सिंपल सा है। इसको हमने नॉर्थ ले लिया, उत्तर, इसको साउथ दक्षिण, इसको पूर्व ईस्ट, इसको वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये हो गया उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। ये अब जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो ये रफली एक डायग्राम ड्रा कर लीजिए, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब इसी के हिसाब से हम चलेंगे। जैसे इस साइड देख रहे हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो सबसे पहले क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो दीपक 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो मान लीजिए दीपक यहाँ पे खड़ा है, ये पॉइंट है। अब 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण ये है, तो हम इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए 5 किलोमीटर ये दक्षिण की ओर चला, ठीक है। अब क्या है, उसके बाद वह दाहिनी तरफ मुड़ जाता है। अब वो दक्षिण की ओर चल रहा है, यानी कि उसका फेस दक्षिण की ओर है, ये इधर है। तो उसका अब दाहिनी ओर मुड़ता है, यानी कि दाहिना उसका इस साइड, ये दाहिना होगा, इस साइड बायां हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि ये अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि उसका दाहिना इधर हुआ, तो ये दाहिनी तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। फिर आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, इसके बाद फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचा, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ा। अब ये पश्चिम की ओर उसका फेस है, तो क्या करेंगे हम इसको, अब इसका ये बायां दक्षिण की तरफ हो जाएगा ना, ये पश्चिम की तरफ फेस है, तो इसका बायां इस साइड हो गया, इस साइड होगा ना। तो अब क्या कह रहा है कि अपने बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। फिर ये बाईं ओर मुड़ा और ये 5 किलोमीटर चला। फिर ये लिख लीजिए 5 किलोमीटर चलता है। अतः हुआ किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा। तो ये अब ये दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला, तो ये इस साइड दक्षिण की, अब दक्षिण की ओर उसका चेहरा है। तो अब देखिए, अतः वह किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो इस डायरेक्शन, मतलब इधर को उसका मुंह है, यानी कि वो दक्षिण दिशा को फेस कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हुआ, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वो दक्षिण दिशा की ओर फेस करके खड़ा है। अब हम अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अमन 20 मीटर उत्तर की तरफ चलने के बाद दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है। तो अमन पहले 20 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाहिने मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। वह फिर दाहिने मुड़कर 35 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर दाहिने मुड़ा, फिर 35 मीटर चला। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अतः अमन अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। ये उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कुछ नहीं हमें करना होता है, सबसे पहले रफली वही हम एक फिगर, वही डायग्राम ऐसे ड्रा कर लेंगे, ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपको हर क्वेश्चन में जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आ जाते तब तक आप ये ड्रा करिए। उसके बाद जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की उनकी प्रैक्टिस करेंगे फिर इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल समझाने के लिए इसमें मैंने ये ड्रा किया है, जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन गलत ना हो।
तो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अमन 20 मीटर उत्तर की तरफ चलने के बाद वह दाहिने मुड़कर, अब मान लीजिए अमन कहीं यहाँ पे खड़ा है, ये ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु यहीं पे खड़ा है, ठीक है। या ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ए ले लिया इसको, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट ए है, ठीक है। अमन खड़ा है, अमन खड़ा है इस वाले पॉइंट पे। अब क्या करता है कि 20 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, तो उत्तर देख लीजिए, ये फिगर में देख रहे नॉर्थ इधर है, उत्तर, तो ये हम चल दिए उत्तर की तरफ, ठीक है। मान लीजिए ये हो गया हमारा 20 मीटर, ये हो गया 20 मीटर, 20 मीटर चला उत्तर की, तो उत्तर के चलने के बाद दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह इस पॉइंट से दाहिने मुड़ा, अब उसका दाहिना इधर होगा, बायां इधर, अब इधर ये 30 मीटर चलता है, ये हो गया 30 मीटर, ठीक है। अब ये पूरब की ओर इसका मुंह हो गया, 30 मीटर चलता है, उसके वह फिर दाहिने मुड़कर 35 मीटर चलता है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यह फिर उस दाहिने मुड़ा है, तो दाहिना उसका किधर, ये पूर्व की ओर उसका मुंह है, तो दाहिना उसका इधर दाहिना हुआ, उधर बायां हुआ, तो अब ये 35 मीटर चलता है, तो ये दाहिने तरफ मुड़कर 35 मीटर चला, ठीक है। ये टोटल हो गया हमारा 35 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद हुआ है बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब ये इधर दक्षिण की ओर मुंह है उसका, तो बायां इस साइड हो गया इसका, फिर ये बायां ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, ये बायां ओर मुड़ा और ये 15 मीटर हो गया इसका, 15 मीटर चला। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है, अब इसका फिर पूर्व की ओर मुंह है, फिर ये बाईं ओर मुड़ा, यानी कि इस साइड मुड़ेगा, इसका बायां इधर होगा, फिर वह 15 मीटर चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये देखिए यहाँ से इधर की ओर चला, ये हो गया 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर चलता है। अतः अमन अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी अमन अब यहाँ पे आ गया है, ये इंड पॉइंट है, ये अमन यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे अमन खड़ा है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया अतः अमन अपने शुरुआती बिंदु से इस वाले पॉइंट की दूरी बतानी है, और ये किस दिशा में है, इस वाले शुरुआती पॉइंट से ये किस दिशा में है, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, ये है 20 और ये है 35, तो एक हम ऐसे ही रफली इसको ध्यान से समझिएगा, इसको हम ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दूरी इतनी, ये जो दूरी हो गई, ये हो गई हमारी 20 मीटर हो गई, और टोटल जब 35 है तो 35 से 20 घटाओगे तो ये 15 बचेगी, 35 टोटल थी, इतनी 20 घटा दो तो ये 15 बचेगी, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये हो जाएगी हमारी 15 मीटर, ठीक, ये दूरी ये 15 हो गई, ठीक है। अब ये 15 हो गई, अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की ये भी 15 मीटर हो गई, ठीक है। देख रहे हो कि जब ये 15 है तो ये भी 15 होगी, और ये कितनी है दूरी हमारी, ये दूरी 30 मीटर, जब ये 30 है तो ये भी 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी हो गई, 30, ये 15 है तो 45 हो गई। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये देखो ए था, ये ई है, तो इसको मान लो बी हम मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लिए। तो इन तीनों पॉइंट को मिला के जो दूरी बनेगी ए बी, तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसमें हम यही करेंगे, जो दूरी हो जाएगी शुरुआती बिंदु से आखिरी वाले बिंदु के बीच की दूरी, तो ए बी प्लस बी ई, ए बी है 30, बी ई है 15, तो टोटल हो गई 45 मीटर। अतः तो पहला क्या कहता, अमन अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, तो अमन अपने शुरुआती बिंदु से 45 मीटर दूर है, एक तो ये आंसर था। किस दिशा में है, तो हमें किस दिशा में है इस वाले पॉइंट के सापेक्ष में निकालना है, किस दिशा में है। तो मान लीजिए अमन यहाँ इस दिशा, मान लीजिए ये शुरुआती बिंदु है, तो इस वाले बिंदु से पॉइंट ई किस दिशा में है, तो यानी हमने ये फिगर ड्रा कर रखा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये है, तो ये इसके पूर्व में पड़ेगा। तो यानी कि दूसरे वाले हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा वाला पार्ट भी किस दिशा में है, तो अमन अपने शुरुआती बिंदु से पूर्व दिशा में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व, ठीक है, समझ में आया। तो ये दो आंसर आ गए कि अमन अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, 45 मीटर दूर है, किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, इस वाले से इस वाले, ठीक है। ओके, चलिए अब हम
एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है वो वाला भी। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इसमें क्या हुआ, हम जैसे पार्ट 1 में हमने बताया था ना कि ये 45 डिग्री घूमता है दाहिने, या 180 डिग्री घूमता है बाएं, वामावर्त घूमता है, दायां दक्षिणावर्त घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इस वाले क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब इसमें अगर सही से नहीं पढ़ेगा और पहला पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऐसे ही लगा देगा, इसको सॉल्व कर लेगा। लेकिन जो लोग एकदम बिगिनर हैं कि उनको बिल्कुल नहीं है, कुछ भी उनको पता है, तो उसको पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और अंत में 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। उसके पीछे की ओर कौन सी दिशा है? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है भाई, तो उसमें क्या करना है, जिसे सबसे पहले हम नहीं फिगर जैसे ड्रा करे थे, इसका एक फिगर अच्छा से ड्रा कर लेते हैं। ये देखो, ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक। अब क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण यानी कि ये हो गया दक्षिण और पश्चिम ये हो गया, तो यानी कि कहीं इस तरफ, क्योंकि एंगल तो हमें दिया नहीं गया है, तो कहीं यहाँ पे कहीं मुंह करके खड़ा है। पश्चिम में भी है, दक्षिण में भी है, तो ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे मुंह करके खड़ा है, ठीक है, इस साइड यहाँ इधर को फेस कर रहा है, यही तो दक्षिण पश्चिम हुआ। वह एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब इसी पॉइंट से वो 180 डिग्री बाएं घूमता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर से इधर। वामा मतलब अगर इधर मुंह करके खड़ा है तो इसका बायां इस साइड हुआ, दाहिना इस साइड हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो 180 डिग्री, अब पहले वाले पार्ट में हम बताए हैं कि 180 डिग्री ये पूरा हुआ, जाके 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो अगर ये दक्षिण पश्चिम में मुंह करके खड़ा है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यानी कि ये यहाँ से घूमने लगा, घूमता 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 यहाँ पे आया। अब इसकी दिशा ये हो गई। अब वो किस दिशा में मुंह उसका हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में हो गया, उत्तर पूर्व दिशा में मुंह। अब ये उसका ये डायरेक्शन अब देखो बदल गई, पूरी 180 घूमा। अब ये ध्यान रखा करिए कि अगर कोई किसी भी दिशा में मुंह करके खड़ा है, अगर वो 180 डिग्री घूमता है यानी कि जस्ट पीछे हो गया। अगर आप नॉर्थ में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप किसी भी, चाहे राइट हैंड साइड से दक्षिणावर्त 180 घूमे, चाहे वामावर्त दक्षिण 180 डिग्री घूमे, जस्ट आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ना उत्तर में तो दक्षिण में पहुंच जाएंगे, और दक्षिण में है तो उत्तर में पहुंच जाएंगे। तो वही इसमें हुआ, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में था, 180 डिग्री घूमा वामावर्त, यहाँ से ये घूमता घूमता यहाँ आया, अभी हो गया उत्तर पूर्व दिशा में आ गया, ये हो गई तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब देखिएगा ये टोटल जो था, जैसे ये देख लीजिए, ये टोटल 90 होती है। अब इसका आधा कर देंगे, ये 45 डिग्री हो जाता है। तो अगर यहाँ पे खड़ा है 45 डिग्री दक्षिणा, यानी कि दाहिना इधर हो गया। अब यहाँ पे खड़ा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये हो गया ना, इतना कोण हो गया। तो दक्षिणावर्त यानी कि अपने दाहिनी तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की जिससे सुई चलती है उस दिशा में घूमेगा, तो ये इधर 45 डिग्री घूम जाता है। ये हो गया 45 डिग्री दाहिनी दक्षिणावर्त घूमता है। तो अब वो यहाँ पे खड़ा हो गया, मान लीजिए अब ये पूर्व की दिशा में मुंह करके खड़ा हो गया। उसके बाद क्या कहता है, और अंत में 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब उसका फेस यहाँ पे है, फिर बायां वामावर्त घूमता है, फिर अपने बायां, अब यहाँ पे इधर को मुंह है उसका, मान लीजिए इधर को मुंह है, तो बायां उसका इधर हो गया, इस साइड हो गया बायां ना, उत्तर की ओर।
तो अब वो 90 डिग्री पूरा फिर घूमता है, बायां वर्त घूमता है। तो वही चीज़ ये समझा रहे हैं, ये पूरा 90 अगर यहाँ पे फेस करके खड़ा है तो 90 डिग्री घूमता है, तो बाएं तरफ तो ये पूरा घूमेगा ना, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूमेगा। तो यहाँ पे मुंह था उसका, अब ये 90 डिग्री बायां वर्त अपने बाई दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, तो पूरा 90 ये हो गया, पूरा 90, ठीक है, ये हो गया पूरा 90 डिग्री। तो पूरा देखिए, और अंत में 90 डिग्री बायां वर्त मुड़ता है, पूरा 90 डिग्री घूम के, अब मान लीजिए, अब मान क्या लीजिए यहाँ पे आ गया वो, 90 डिग्री घूम के अब वो यहाँ पे आ गया। अब उसके पीछे की ओर कौन सी दिशा, अब ये फाइनल इसकी पोजीशन आ गई, अब ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, उसके पीछे की ओर कौन सी दिशा है। अब जैसे उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है कोई व्यक्ति, तो उसके पीछे की ओर दक्षिण दिशा होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को। तो इस हिसाब से जब तक आप लोग इनकी सही से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक थोड़ी आप लोगों को दिक्कत आएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन करें तो उस हिसाब से ये फिगर इस टाइप से ड्रा जरूर करें, इससे आपके गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन करें, ठीक है। तो अब हम यहीं पे अपने इस आज के वीडियो का अंत करते हैं। अब मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा वो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।